अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है और सॉल्ट की टाइप कितनी होती हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट को उर्दू में कहते हैं नमक, ठीक है, नमक कहते हैं। तो नमक क्या होते हैं हमारे पास। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर, दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। जब एक एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक सॉल्ट होता है और एक वाटर होता है। आज हमने पढ़ना है कि सॉल्ट क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सॉल्ट आपके पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आयोनिक कंपाउंड का पता होना चाहिए कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयोनिक कंपाउंड तब बनते हैं जब कोई भी एटम होता है अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरे एटम को। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। और जब आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, आपके पास केटाइन भी होता है और एनाइन भी होता है, ठीक है। सॉल्ट क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। और सॉल्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, केटाइन भी होते हैं और एनाइन भी होते हैं। केटाइन क्या है, बेस बताई है। केटाइन कहाँ से आते हैं, आपके पास बेस से आते हैं। और एनाइन आपके पास कहाँ से आते हैं, एसिड से आते हैं। जब केटाइन और एनाइन आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने देखें आपको एग्जाम्पल देकर बताया है कि जब सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और उसके बाद कॉपर क्लोराइड है और ईटीसी। यहाँ पे बताया है कि आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या क्लोरिक एसिड है। यहाँ पे मिस्टेक किए, ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। और ये हमारे पास एसिड, मिस्टेक से हुआ है ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक हमारे पास बेस है और एक हमारे पास एसिड। जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट, नमक कहते हैं। और उसके साथ क्या बन रहा है, वाटर। दो चीज़ें बन रही है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें दो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, एक हमारे पास सॉल्ट बनता है, दूसरा हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात ये कही थी कि जो केटाइन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, केटाइन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है बेस से आता है आपके पास। और जो एनाइन होता है वो आपके पास एसिड से आता है। अब ये देखें, जो सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, यहाँ पे देखें सोडियम, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो हाइड्रोक्सल इसके साथ लगा हुआ है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सेम यहाँ से देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। या बेस से हमारे पास गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एसिड से हमारे पास क्या गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इसने बनाया सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे इन्होंने यही बात कही थी कि जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज भी क्या होंगे, कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने प्रूफ करके आपको बताया है। सेम यहाँ पे देखें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और आपके पास फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे देखें पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोक्सल पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, पोटाशियम का पॉजिटिव चार्ज गया और यहाँ से सल्फेट का नेगेटिव चार्ज गया। तो यहाँ पे हमारे पास बना पोटाशियम, सल्फेट और वाटर। तो हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी कंबाइन हुए और ये एक हमें सॉल्ट हासिल हुआ। यहाँ पे देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोक्सल पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। कैल्शियम का पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रेट का नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन हुए तो हमारे पास बना कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, जो कि हमारे पास एक सॉल्ट है। ये थी हमारे पास सॉल्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन के सॉल्ट कैसे होते हैं और सॉल्ट में कैसे एनाइन और केटाइन आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट बनाते हैं। अच्छा, सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं। सॉल्ट जब हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, जब एसिड
ठीक है। मेटल्स या मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, आपस में एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड हैं या मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन कर रहे होते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और सॉल्ट के लिए आपने एक बात लाजमी याद रखनी है, जिनके लास्ट में SO4, ठीक है, Cl PO4, ठीक है, NO3, जिनके लास्ट में ये जो आपकी बुक में है SO4 Cl PO4 NO3, जिनके लास्ट में आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्ट्स होंगे। आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि जिनके लास्ट में ये आएंगे तो वो हमारे पास क्या हैं, सॉल्ट हैं सारे के सारे। अब यहाँ पे प्रिपरेशन बताई है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, जैसा कि इन्होंने बताया था कि अगर मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल ऑक्साइड का जब रिएक्शन होगा एसिड के साथ तो आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे इन्होंने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या है, एसिड है। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है, बेस है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम का पॉजिटिव, जो हमारे पास कैल्शियम का पॉजिटिव आयन जाएगा और यहाँ से सल्फेट का नेगेटिव एनाइन, ठीक है, जब पॉजिटिव केटाइन और नेगेटिव एनाइन जाएंगे यहाँ पे तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट। ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, और वाटर क्या हो रहा है, वाटर भी बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज है, और ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास क्या है, एसिड है। यहाँ से पोटाशियम का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से नाइट्रेट का नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन होंगे तो आपको हमें बनाकर देंगे पोटाशियम नाइट्रेट, और ये भी हमारे पास क्या है, एक सॉल्ट है। उसके बाद देखें बेरियम कार्बोनेट, बेरियम पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनेट पे नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से ये बेरियम पॉजिटिव चार्ज वाला और यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव चार्ज वाले आपस में कंबाइन होंगे और ये बनाएंगे बेरियम क्लोराइड, जो कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्ट है। उसके बाद इन्होंने लिखा है, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड और मेटल विद अ बेस। ठीक है, तो अगर एसिड और बेस भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो हमें क्या देंगे, सॉल्ट देंगे। यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। यहाँ पे जो हमारे पास जो हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है। सेम इसी तरह से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोक्सल आयंस पे नेगेटिव चार्ज है। ये क्या किया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज के पास गया तो इसने बनाया सोडियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ से देखिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन हुए तो बनाया सोडियम सल्फेट, जो कि हमारे पास क्या है, नमक है। ये थी सारी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के, सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कि जो सॉल्ट हमारे पास बनता है वो कितने टाइप का होता है। देखिए जो भी हमारे पास सॉल्ट बनता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप इज एसिडिक सॉल्ट एंड सेकंड इज बेसिक सॉल्ट एंड थर्ड इज न्यूट्रल सॉल्ट। अच्छा, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है, मीन्स ये कि जिसकी pH 7 से कम होती है वो हमारे पास क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है। और जब इसे डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो ये क्या, एसिड नेचर शो करता है। ठीक है, एसिड नेचर शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया कि हमारे पास NH4Cl है और आपके पास CaNO3 है, NaSO3 है, NaH2PO4 है, और ये सोल्यूशन में क्या शो करते हैं, ये आपके पास जो इनकी pH होती है वो 7 से कम होती है। ये हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट होते हैं। मतलब ये कि जब ये सॉल्ट हमारे पास एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ज़्यादातर पार्टिसिपेट करेगा एसिड। ठीक है, एसिड की जो खसूसियात, जो एसिड है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा तो वो हमारे पास क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे।
उसके बाद बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, जब यहाँ पे लिखा है कि बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है, और जब अगर उन्हें पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये बेसिक नेचर शो करते हैं, ठीक है, अल्कलाइन नेचर शो करते हैं। और एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया है आपको CH3COONA, K2CO3Na2CO3, KCN, सच ए सॉल्ट आर सोल्यूशन है पीएच मोर देन 7, और इनकी पीएच क्या होती है 7 से अबव होती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं? अच्छा, न्यूट्रल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनकी पीएच क्या होती है 7 होती है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि न्यूट्रल सॉल्ट तब बनते हैं जब क्या होती है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है एसिड और बेस की, ठीक है, वो कंप्लीट क्या होते हैं इक्वल सोल्यूशन में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। और एग्जाम्पल में इन्होंने बताया है आपके पास सोडियम क्लोराइड है, और उसके बाद KCl है, K2SO4 है, NaNO3, सच सॉल्ट आर न्यूट्रल विद पीएच, और इनकी पीएच क्या होती है न्यूट्रल होती है, और इसका लिटमस पे ब्लू जो लिटमस पेपर होता है उस पर भी कोई असर नहीं होता। ये थी हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।